क्या एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी बिहार वाला चमत्कार कर देंगे? पहले कुछ ऐसे ही दावे किए जा रहे थे, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ऐसी ही थी और साथ ही साथ राजनीति के जो विश्लेषज्ञ हैं वो ऐसा ही मानकर चल भी रहे थे। लेकिन चुनाव के जब नतीजे सामने आए, इसके बाद यूपी में ओवैसी का जो गणित था वो पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। इस बार के यूपी चुनाव में हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आए असदुद्दीन ओवैसी ने अपने छाप छोड़ने की कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन राजनीति के दिग्गज रहे ओवैसी यहां पर फ्लॉप हो गए। वो अपने वोट बैंक को एकजुट करने के लिए कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे विवाद भी खूब होता है, लेकिन यहां पर उनके जो मतदाता है उनके बीच जो उनकी यूएसपी है वो शायद काम नहीं आ पाई। देखिए 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने एक बार फिर उन्हीं सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने पूरा जोर लगाया। इसके बाद वो यूपी के चुनावी मैदान में उतरे। छठे और सातवें चरण के दौरान वो काफी ज्यादा एक्टिव भी दिखे। इसमें उनका जोर उन सीटों पर रहा जहां उम्मीदवार खेल कर सकते हैं। ओवैसी ने करीब 100 सीटों पर इस बार चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनके हाथ यूपी चुनाव में कुछ खास लगा नहीं। असदुद्दीन ओवैसी का असर इस बार के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर दिखने की उम्मीदें लगाई जा रही थी। दावे किए जा रहे थे कि हाँ, कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर ओवैसी का फैक्टर जो है वो काम कर जाएगा, उनकी जो पार्टी है उनकी वजह से खेल बिगड़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओवैसी का कुछ खास हाथ में लगा नहीं। जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं उसमें है मुबारकपुर विधानसभा सीट, जौनपुर की शाहगंज विधानसभा सीट, बलिया सदर सीट। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही मुजफ्फरनगर सदर जहां से इंतजार अंसारी उम्मीदवार रहे, मेरठ जहां से इमरान अंसारी के नामों की चर्चा काफी ज्यादा हुई थी। लेकिन बीजेपी की चुनावी आंधी में ओवैसी फैक्टर यूपी में पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। हाँ, कुछ बड़ा है। 2017 के मुकाबले 2022 विधानसभा चुनाव में यूपी में ओवैसी ने अपना जनाधार बनाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी पूरी नहीं मिली। अगर कुछ बढ़ा तो वो है सिर्फ और सिर्फ वोट परसेंटेज। देखिए 2017 के विधानसभा चुनाव को देखें तो एआईएमआईएम को सिर्फ 0.24% वोट मिले थे। ओवैसी ने उस समय 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 12 सीटों पर उनके उम्मीदवार चौथे स्थान पर रहे थे। एक सीट पर एआईएमआईएम के जो उम्मीदवार थे वो दूसरे स्थान पर रही थी। हालांकि 2021 में जो पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे उसमें एआईएमआईएम का खाता खुला था और पार्टी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि काफी कुछ चीजें बदल जाएगी। खैर, साल 2011 के जनगणना को आधार माने तो प्रदेश की 20 करोड़ की आबादी में 4 करोड़ मुस्लिम हैं। इसका मतलब यह हुआ कि करीब 20% मुसलमान। इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 80 बनाम 20 फैक्टर भी खूब चर्चा में रहा। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान हापुड़ के जो छिजरासी टोल प्लाजा पड़ता है वहां पर फायरिंग भी हुई थी, जिसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर दौड़ाए तो यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कहीं भी नजर नहीं आ रही। इसी तरह की दिलचस्प खबरों वाली लाइन बोल देना ओवैसी का जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी यूएसपी है। खैर, खबरों के पीछे की खबर हो और जो खबर हो दिलचस्प और आपके लिए जरूरी, अगर वो देखना है तो आप टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़े रहें। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।